हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के बारे में। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के पीएचडी के एडमिशन हो गए हैं। ठीक है, पीएचडी एडमिशन हो गए हैं। इन्हीं को लेकर अब स्टूडेंट्स को कुछ चीजें क्लियर करनी है। अब देखिए, आपका रिजल्ट आ गया है। फर्स्ट लिस्ट लगी, सेकंड लिस्ट लगी एंड थर्ड लिस्ट तक भी लगी कुछ सब्जेक्ट की। अगर आपका एडमिशन अभी भी नहीं हुआ है तो कुछ सब्जेक्ट में अभी भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट में अभी भी पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, अभी भी संभावना रहेगी। ठीक है, अभी भी आपका एडमिशन हो सकता है। कैसे हो सकता है सर? जैसे पॉलिटिकल साइंस है, पोल साइंस, ठीक है, हिस्ट्री, हिंदी। हिंदी में हालांकि एडमिशन सबके हो गए हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सीसीएस चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया। सीसीएस का रिजल्ट आया पीएचडी का कल 7 सब्जेक्ट का। ठीक है, 7 सब्जेक्ट का। तो काफी स्टूडेंट जिन्होंने डीबीआरएयू में फीस सबमिट कर दी थी, यहाँ पर डीबीआरएयू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में फीस सबमिट कर दी थी, वो मेरठ भी जा सकते हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ जा सकते हैं। तो अभी भी आपके लिए ऑप्शन है। ठीक है, बशर्ते जब कोर्स वर्क होगा तो स्टूडेंट्स का बस पता लग जाए कि किन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। उन्हीं स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है जो अपना एडमिशन डीबीआरएयू से सीसीएस में लेने जा रहे हैं, तो एक बार डीन रिसर्च सर को बता दें, जिससे क्या होगा, जो बाकी स्टूडेंट्स एडमिशन जिनका नहीं हो पाया किसी कारणवश, उनका एडमिशन हो जाए। आपका भी काम हो जाएगा, उनका भी काम हो जाएगा। तो इसलिए आप दूसरों के हित के बारे में भी सोचें और एक बार डीन रिसर्च सर को बता दें कि सर हम एडमिशन हमने सीसीएस में ले लिया या अदर यूनिवर्सिटी जो भी है वहां पर ले लिया है। ठीक है जी। अब देखिए, आगे बात कर लेते हैं ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन और कोर्स वर्क की। अब देखिए, एक पेपर की कटिंग आई थी कोर्स वर्क को लेकर। क्या कोर्स वर्क ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की डिबेट है। ठीक है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताना। ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन होना चाहिए? अगर ऑनलाइन होना चाहिए तो उसके बेनिफिट बता दीजिए, क्यों होना चाहिए। जो लोग बोल रहे हैं ऑफलाइन होना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी नज़र में ऑनलाइन सही है, ऑफलाइन सही है, क्यों सही है। 1-2 लाइन में ये चीजें बतानी है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ठीक है। अब कुछ लोग पूछेंगे सर कब से होगा? आज 19 नवंबर हो गया है, 19 का 20 हो गया है। ठीक है, 20 की सुबह हो गई है, 20 नवंबर हो गया है। तो नवंबर में तो भूल जाइए कि नवंबर में आपका कोर्स वर्क होगा। अब 10 दिन में तैयारी भी तो करनी है। 8 दिन पहले तो नोटिस वैसे ही आएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम बार बार बताते आए हैं कि कोर्स वर्क आपका दिसंबर में ही होगा और ओरिएंटेशन भी दिसंबर में। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं सर ओरिएंटेशन में क्या होता है? भैया कुछ नहीं होता। जो पीएचडी की पूरी जर्नी होगी आपकी, पीएचडी जर्नी, तो वो सारी चीजें बताएंगे। फीस कैसे, आगे फीस कितनी लगेगी, क्या प्रोसेस रहेगा, प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे होंगी, ये सारी बातें इसमें आपको बताई जाएंगी। ठीक है।
अब कब होगा सर कोर्स वर्क? 1-2 दिन पहले ही होता है ओरिएंटेशन, ठीक है। कोर्स वर्क के 1-2 दिन पहले ही फिर कोर्स वर्क की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो चांसेस हैं आपके दिसंबर में। तो इसलिए आप 1 दिसंबर से आगरा शिफ्ट हो जाइए। अब बोलेंगे कि सर अगर ऑनलाइन हो गया तो फिर तो बेकार है यहाँ ना, ठीक है। बहुत कम चांसेस है ऑनलाइन होने के। सभी का ऑनलाइन हो ऐसी तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है, ठीक है। 0.1%। क्यों? देखिए जो 2022 से पहले वाला बैच था, 2018 वाला बैच, जिसका कोर्स वर्क ऑनलाइन इसलिए हुआ था कोविड की वजह से, क्योंकि लेट शुरू हुआ था बैच। जैसे आपका बैच है 2023-24, स्टार्ट कब होगा? 2023-24 तो बैच है, लेकिन कोर्स वर्क बिल्कुल ऐसा आ रहा है कि 25 में ही शुरू हो पाएगा। हालांकि दिसंबर में शुरू होगा तो वो एक तरह से यूं मान लीजिए कि 24 का भी एंड हो गया, तो बैच तो 23-24 माना जा रहा है, लेकिन 25 में शुरू होगा। ऐसे ही 18 बैच था, इसका कोर्स वर्क 2020 में हुआ, और 20 को आप जानते ही हो कोविड-19 ने दस्तक दे दी थी, तो इसलिए ऑनलाइन हुआ था। 2022 का जो बैच था 2021-22 वाला बैच, ये हाइब्रिड मोड में था। हाइब्रिड मोड यानी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों था। इसमें क्या था, जो जॉब वाले या जिनको कोई अदर दिक्कत, उनका ऑनलाइन हुआ, बाकी सबका ऑफलाइन हुआ था। तो आपका भी ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन के बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। तो ये बताया हमने DBRAU PhD एडमिशन से रिलेटेड। बार बार एक ही सवाल आ रहा है, सर ओरिएंटेशन कब होगा, सर कोर्स वर्क क्या होगा, सर टॉपिक कैसे चूज करें, वो आपको बाद में सिखा देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में आपकी परेशानियों के साथ। तब तक ध्यान रखें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।